लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्सेस देखा था। आज हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस का एक पार्ट है, उसके रिलेटेड देखते हैं कि दो मैट्रिक्स के एडिशन कैसे होता है। ओके, सो ए बी सी डी एक 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, इन दोनों का जब एडिशन करेंगे सो हमें मिलेगा a प्लस डब्ल्यू सी प्लस जेड बी प्लस एक्स एंड डी प्लस जेड, जो भी एक 2x2 मैट्रिक्स ही रेडी होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी हमारे दो मैट्रिक्स है या तीन मैट्रिक्स है जिसका हम एडिशन करना चाहते हैं वो सिमिलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मीन्स 2x2 मैट्रिक्स 2x2, 3x3, 3x3 मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, वो भी सेम वैल्यू के, कि यहाँ पे अगर 2x2 है तो उसके साथ के सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए विथ 2x2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाले ही मैट्रिक्स होने चाहिए, तो ही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फॉर 3x3 मैट्रिक्स कि 3x3 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये मैट्रिक्स के हम ऐड करते हैं। ये हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, इसे हम ऐड करते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स से ऐड करते हैं। ओके, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3x3 मैट्रिक्स है तो एडिशन पॉसिबल है। इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो जो भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वो सेम मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे हमने ऊपर किया था कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ए थी, सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू थी डब्ल्यू, सो ए प्लस डब्ल्यू किया था। सेम बी प्लस एक्स एंड सी प्लस वाई, तो डी प्लस जेड। यहाँ पे भी हम 1 + 9 मीन्स 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10 एंड 9 + 1 10। ओके, सो हमारा जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म होगा आफ्टर एडिशन। ओके, ये हमने यहाँ पे सीखा फॉर एडिशन कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस किसे बोलते हैं। अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस की सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सो सेम ऊपर वाले चीज़ को हम लिखेंगे a + b ए बी सी डी माइनस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, राइट। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a - डब्ल्यू, जैसे हमने ऐड किया था यहाँ पे हम माइनस करेंगे, सिंपल c - वाई b - एक्स एंड d - जेड। ये हमारा फॉर्म हुआ 2x2 मैट्रिक्स। ओके, एक अब एग्जांपल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हम माइनस करते हैं 1 0 3 2 0 6 3 0 9, ये वैल्यू हम माइनस करते हैं। दोनों हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वैल्यू हमारी सेम होगी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब माइनस करते हैं तो 1 - 1 0, 2 - 0 2, 3 - 3 0, 4 - 2 2, 5 - 0 0, 6 - 6 0, 7 - 3 4, 8 - 0 0,
सॉरी 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 0 भी यहाँ पे 5 था हमारी वैल्यू, ओके मिस्टेक हो गई। 8 माइनस 0 फॉर 8 एंड 9 माइनस 9 0, ओके। हमारी यहाँ पे पूरी सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया फॉर सबसेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। कि कोई स्केलर वैल्यू मीन्स कोई भी एक सिंपल नॉर्मल वैल्यू के साथ हम जब एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, ओके। इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो हमें मिलेगा 3a। मीन्स पूरी मैट्रिक्स जब 3 से मल्टीप्लाई होगी सो हमें 3a मिलेगा। उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो सारे वैल्यूज़ को हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है विथ 3, ओके। सो 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3, ओके। इसका आंसर हमें मिलेगा 3 9 6 एंड 12, ओके। स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे हमारी स्केलर वैल्यू है 3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है विथ a, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई किया पूरी 3 की वैल्यू से, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा विथ अ स्केलर वैल्यू जो हमारे यहाँ पे 3 था, ओके। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। जब एक स्केलर वैल्यू दी हो तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है वो हमने यहाँ पे सीखा। नाउ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हम जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है वैसे हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, पहले 2/2 के लिए मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, देन हम 3/3 के लिए सीखेंगे। 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स है हमारा 4 5 1 2, ओके। ये हमारे दो मैट्रिक्स हो गए। मैट्रिक्स में ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे 2/2 मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारा है उसका लास्ट वैल्यू मीन्स जो हमारा कॉलम की वैल्यू होती है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉलम, ओके। उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट वैल्यू मीन्स रो की वैल्यू से, कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, ओके। नंबर ऑफ कॉलम इन A is equals to number of rows in B, number of column in A equals to number of rows in B। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू 2 है, ठीक है। सो हम आगे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं फॉर दिस वैल्यूज़। A into B, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई विथ 4 5 1 2। यहाँ पे हमें जो हमारे ऊपर की वैल्यू है ये मीन्स फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके रो की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ओके। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 1, बीच में प्लस का सिंबल लगेगा, हमेशा याद रखना। 2 मल्टीप्लाई विथ 1, सेम फर्स्ट रो एंड
सेकेंड कॉलम, जिससे हमें सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट्स की वैल्यू मिलेगी. सो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2. ओके, एंड सेम एज इट इज़ फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की सेकेंड रो की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमें बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से. सो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1. देन सेम रो विथ सेकेंड कॉलम फॉर सेकेंड एलिमेंट. सो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2. हमें अब वैल्यू मिलेगी हमारे पूरे मैट्रिक्स के लिए 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9, 12 प्लस 4 16 एंड 15 प्लस 8 23. ये हमारी वैल्यू आई. हमारा आंसर हुआ ये फॉर ए इंटू बी, कि ए इंटू बी हम जब करेंगे हमारा पर्टिकुलर ये मैट्रिक्स के लिए, तो हमें आंसर मिलेगा 6 9 16 23. ये हमारा मैट्रिक्स आएगा फॉर 2/2 मल्टीप्लिकेशन. सॉल्व करते एक और सम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस. ए मैट्रिक्स है 1 3 4 -2 -1 2 -2, जो कि एक 2/3 मैट्रिक्स है, मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम मैट्रिक्स है. एंड सेम एक बी मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया है -6 5 1 -2 3 0, जो कि एक 3/2 मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम मैट्रिक्स है. अब इसके मल्टीप्लिकेशन पहली बात तो पॉसिबल है कि नहीं वो हमें चेक करना है. तो हमने लास्ट टाइम चेक करने का क्राइटेरिया क्या बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट वैल्यू मीन्स कॉलम की वैल्यू. ओके, ये जो कॉलम की वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉलम, वो इक्वल होनी चाहिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से. ओके, सो हमारा पॉसिबिलिटी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है. मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं. हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है, सो मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है. हमें जो मैट्रिक्स एज अ रिज़ल्ट मिलेगा वो 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू बच रही है, मीन्स रो की वैल्यू फर्स्ट में बची है वो 2 है एंड बी में कॉलम की वैल्यू भी 2 है. सो हमें जो ए इंटू बी मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा हमें 2/2 मैट्रिक्स. सॉल्यूशन करके देखते हैं, चलिए. ए इंटू बी. ओके, वन 3 4 -1 2 -2 multiply with -6 5 1 -1 3 0. 1 इंटू -6 पहले मैट्रिक्स की रो को हमें लेना रहता है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं. तो 1 इंटू -6 3 इंटू 1 प्लस होगा 3 इंटू 1 3 4 इंटू 3 12 -1 इंटू -6 6 2 इंटू 1 प्लस 2 -2 और इंटू 3 तो -6, तो प्लस -6 यहाँ पे. ओके, देन 1 इंटू 5 3 इंटू -3 -3. ओके, एंड 4 इंटू 0 प्लस 0. -1 इंटू 5 -5 प्लस 2 इंटू -1 -2 एंड -2 इंटू 0 प्लस 0. ऐड करते हैं हम 12 प्लस 3 15 -6 9 6 and 6 cancel, so 2 5 -3 2 and -5 -2 -7. ये हमारा बना 2/2 मैट्रिक्स एज अ आंसर ऑफ
ए इंटू बी, ए इंटू बी का मैट्रिक्स हमें रेडी हुआ 2/2 के फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन में एक और सम हम कंसिडर कर रहे हैं, फॉर 3/3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है वो सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स लिए, ए इज़ 1 2 1 3 2 1 1 1 1, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है 1 2 0 0 1 1 1 2 2। ओके, सो ए इंटू बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके अब देखते हैं कि हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा। तो हमें 3/3 मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 वैल्यू, यहाँ पे 3 इक्वल है और बची हुई वैल्यू 3 and 3 है। सो हमें आंसर तो 3/3 मैट्रिक्स ही मिलेगा, बट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 2/2 मैट्रिक्स के, तो देखिए 3/3 के। तो 2/2 में भी सिंपल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो से स्टार्ट करते हैं एंड सेकेंड मैट्रिक्स के हम कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो सेम वे में हमें चलना है कि 1 इंटू 1, ओके, विच विल बी 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2, ओके, सो 2, 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, ओके, 1 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, अगेन 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 2 प्लस 2, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2। ओके, सारे वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लेते हैं हम कि परफेक्टली आए हैं। ओके, एडिशन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यूजिंग कैलसी। सो 2 4 2 6 10 5 4 4 3, यह हमारा आंसर आएगा फॉर ए इंटू बी, जो कि हमारा एक 3/3 मैट्रिक्स बन रहा है। ओके, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम आगे सीखेंगे क्या होता है। तो ए ट्रांसपोज, ए की पावर में हम टी लिखते हैं, इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज मीन्स मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, ये डिनोशन है, ठीक है, हम इसे डिनोशन लिख देते हैं, आपको याद रहे ये डिनोशन है इसका। सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया, ओके, ए, जिसकी वैल्यू है ए बी सी डी। ओके, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, सो ट्रांसपोज में क्या होता है एक्चुअली कि जो भी रोज़ की कॉलम है उसे हम जो भी हमारे रोज़ की वैल्यू है उसे हम कॉलम में इनपुट करेंगे एंड कॉलम को रो में। ओके, मीन्स इंटरचेंज होता है, इंटरचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ rows into column and column into rows। रोज़ की वैल्यू को हमें कॉलम में इंटरचेंज करना है एंड कॉलम की वैल्यू में वैल्यूज़ को रोज़ में। सो यहाँ पे ए बी सी डी जो हमारा रो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह से होगा, रो की वैल्यू को कॉलम में लिख देते हैं, ओके, एंड कॉलम की रो को। ओके, तो ये हमारी रो की वैल्यू है, इसे हमने कॉलम में लिख दिया, कॉलम की है उसे भी हम रो में लिख देंगे, बनेगा कुछ उस तरह से सेम ही। कैसे? तो ए बी
यहाँ पे ए बी उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सी डी, ठीक है, तो सी डी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। इफ़ हम कंसीडर हमें क्या करना है कि या तो हमें रो को कॉलम में कर देना है या तो सेकेंडली हमें कॉलम को रो में कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, रो की वैल्यूज़ को इनपुट किया इनटू कॉलम में, ओके। अब हम देखते हैं कि कॉलम की वैल्यूज़ को रो में कैसे करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, कॉलम्स इनटू रोज, ओके। सो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी, मीन्स जो हमारा सॉरी कॉलम की वैल्यू है ए सी, उसे हमें रो में पुट करना है, तो ए सी बी डी सेम वैल्यू आ रही है, ओके। हैंस वी कैन से दैट ए ट्रांसपोज इज ए ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए सी बी डी, ओके। 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रांसपोज, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते एक बार। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से है, पहले तो ए ट्रांसपोज हमें दिया है, उसका हमें जब ट्रांसपोज वापस फाइंड करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो हमें क्या मिलेगा, सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है, कि हम एक ही चीज़ के रो की वैल्यूज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हो, वापस कॉलम की वैल्यू को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें वापस हमारा जो पहले का हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, वो हमें मिल जाता है। सेकेंडली ए प्लस बी, ये पूरे मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू प्लस बी ट्रांसपोज, ओके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड, ए इंटू बी मैट्रिक्स है, उसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मीन्स बी ट्रांसपोज हमें जनरली फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू सेम रहेगी जो हमारा ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे मिलेगी हमें। एंड फोर्थ, ए बी सी, ये पूरे का हम ट्रांसपोज करते हैं, ओके। सो हमें सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है, ओके। सो सेम वैल्यू हमें दोनों जगह मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीख लेते हैं कि कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं, ओके। सो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में ये कॉन्जुगेट आते हैं मोस्टली। सपोज़ एक मैट्रिक्स है, उसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, कि सारे जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है वो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, ओके, मीन्स एक रियल वैल्यूज़ है सारी। तो हमारा जो कॉन्जुगेट फाइंड होगा वो मैट्रिक्स का, वो भी क्या होगा, एज इट इज़ सेम होगा, ओके। पूरा कॉन्जुगेट हमारा जो हमारा मैट्रिक्स है उसके लिए सिमिलर ही आएगा। इफ़ ये हमारा कौन से टर्म में आएगा कि रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, प्योरली रियल मैट्रिक्स होता है, तब हमारा मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट सेम वैल्यू मैट्रिक्स की देगा। एंड ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ए, मीन्स जो भी हमारा पूरा मैट्रिक्स है उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा पॉसिबिलिटी रहता है फॉर इमेजिनरी मैट्रिक्स, ओके। इमेजिनरी मैट्रिक्स जब होता है तब ये पॉसिबिलिटी आता है कि ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ए, ओके। एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ए मैट्रिक्स है जिसमें हम रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यूज़ रखेंगे, ताकि दोनों हम एक ही न्यूमेरिकल में सीख जाए, एक ही एग्जांपल में। 5 3 माइनस 2j माइनस 1j 3 प्लस 6j,
ये हमारा एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे इमेजनरी वैल्यूज़ कौन सी है, जो ये टर्म्स है 1 माइनस जे, ठीक है, 3 माइनस 2j, 3 प्लस 6j, ये हमारे सारे इमेजनरी वैल्यूज़ है, ठीक है। और ये हमारा जो 5 है ये रियल मैट्रिक्स वैल्यू है। तो इस ये मैट्रिक्स का जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो रियल वैल्यू है वो एज इट इज़ कॉपी आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। -2j है, वो इमेजनरी मैट्रिक्स है, इमेजनरी वैल्यू है, सो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स यहाँ पे माइनस के जगह हो जाएगा +2j। ओके, 1 एज इट इज़, -j के जगह +j, 3 एज इट इज़, +6 के जगह माइनस, सो यहाँ पे भी आएगा हमारा क्या, -6j। ओके, ये हमारा आंसर आएगा फॉर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एक 2x2 मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया है। प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं साथ में, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जैसे हमने ट्रांसपोज की देखी थी इसके पहले वाले टॉपिक में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ए है मैट्रिक्स, उसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। अगेन उसका कॉन्जुगेट जब हम फाइंड करेंगे सो हमें सिमिलर ओरिजिनल ए मैट्रिक्स ही हमारा मिल जाएगा। ओके, एक ही मैट्रिक्स के 2 बार जब कॉन्जुगेट करते हैं तो वो अपने ओल्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को एज अ रिज़ल्ट फॉर्म कर देता है। ए प्लस बी कोई एक मैट्रिक्स है, उसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम होगी ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट वैल्यूज से, ठीक है। ए प्लस बी होल मैट्रिक्स का हम जब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं एडिशन करने के बाद, तो उसकी वैल्यू सेम आएगी जब हम इंडिविजुअल ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट प्लस बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट को एडिशन करते हैं। थर्ड, ए बी मीन्स ए इंटू बी मैट्रिक्स है, उसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, सो हमें आंसर मिलता है ए इंटू बी कॉन्जुगेट, मीन्स ए इंडिविजुअली एंड बी इंडिविजुअली। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे बीच में एक मल्टीप्लाई रखते हैं, दोनों इंडिविजुअल है। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में ही हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमें कॉन्जुगेट भी करना है और उसके बाद उसको ट्रांसपोज भी करना है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिनोशन होता है ए थीटा। ओके, ये हमारा उसका डिनोशन है ए थीटा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, a इक्वल्स टू J 2 1 1 माइनस J। इसका हमें फाइंड करना है a थीटा। ओके, a थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो कि अननोन है। व्हाट इज़ a थीटा, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 क्या होता है हमारा, to find a conjugate, okay, conjugate of a, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। एंड स्टेप नंबर 2 हमारा होता है टू फाइंड a conjugate transpose of above conjugate मैट्रिक्स ऑफ ए। जो हमें ऊपर मैट्रिक्स मिला कॉन्जुगेट फॉर्म में, उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा सेकंड स्टेप होगा और वो हमें मिलेगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए थीटा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप से, कि स्टेप 1 हमारा रहेगा फॉर सॉल्यूशन मीन्स आंसर,
ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो ए कॉन्जुगेट जे के जगह पे माइनस जे हो जाएगा, ओके। 2 के जगह पे 2 एज इट इज़, प्लेस ऑफ 1 1 रहेगा, एंड 1 माइनस जे हो जाएगा 1 प्लस जे। ये हमने कर लिया कॉन्जुगेट। सेकेंड स्टेप आएगा हमारा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स रो की वैल्यूज़ को कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो माइनस जे 2 1 1 प्लस जे, ये हमारा हो गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, जो कि हमारी वैल्यू आएगी ए थीटा की, ओके। ये हमारा आंसर हुआ फॉर ए थीटा।